हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है बहुपद, और उसमें एक्सरसाइज 2.2 की। देखिए, जो हमारा 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोर्ड पर लग चुका है। इसके पार्ट कितने हैं? इसके पार्ट हैं कितने? 6। और जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ पार्ट नंबर 3 की, पहला, दूसरा और तीसरा। और हमारा पहला पार्ट बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें शून्यक निकालना है। अब शून्यक होते क्या है? जो हम इसके फैक्टर करेंगे और उसमें जो दो मान निकल के आएंगे एक्स के, वो क्या होता है? हमारा शून्यक। अब उनकी जांच जो करेंगे हम, उनकी जांच इसके फैक्टर निकालने के बाद उनकी जांच होगी। देखिए जांच किस तरीके से करेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए पहले हल दिया है, क्या दिया भाई? दिया है हमें, यही तो दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, हमें ये दिया है। अब हमें देखना ध्यान से, एक तो पहले बाद वाली संख्या को देखना, इसको, उसके बाद इस संख्या के आगे वाला चिन्ह देखना। चिन्ह क्या है? चिन्ह हमने देखा माइनस है, ठीक है। उसके बाद उससे आगे वाली संख्या को देखना हमें, एक्स की गुणा में एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी, उसकी गुणा में क्या है? उसकी गुणा में कितना? 2 है। अब हमने तीनों चीज देखी, ये संख्या भी देखी, चिन्ह भी देखा, और इसकी गुणा में क्या है बस। तो अब हमें इसी से पता लगेगा। पहले देखेंगे हम 8। अब हमें करने हैं 8 के ऐसे टुकड़े, 8 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर 2 आए। इस चिन्ह से पता लगा हमें घटाने पर, और कितना आना चाहिए उसको देखने से पता लगेगा हमें यहाँ। अब हमारा ये 8 है। अब हमें इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर 2 आए। अब देखिए क्या हम 8 को इतना लिख सकते हैं, 4 गुना 2, 4 दुनिया 8 होता। और जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और हमें चाहिए कितना? 2 ही चाहिए। तो अब हमारे फैक्टर कितने आएंगे? 4, 2, ठीक है। अब हमारे जब फैक्टर आएंगे 4, 2, तो अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखो किस तरीके से तुम्हें ये करना है, ये इस तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स जो है चिन्ह लगा कर सब बाहर ले लो, और फैक्टर जो थे हमारे 4 माइनस 2 माइनस का 8। अब इन्हें चेक कर लो, 4 दुनिया 8 ही होता रहा, 4 में 2 गए 2 ही होता, हमारा चेक होगा। अब एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स के अंदर गुणा करो, माइनस एक्स करो तो माइनस का 4x, और इस माइनस की इस माइनस में करो तो प्लस का, और x की इसमें करे 2 में तो 2x, और माइनस 8 है ऐसा कैसे। उसके बाद हम करेंगे क्या? 2 2 के जोड़े बना लेंगे। क्या है कि 2 2 के, ये दोनों, ये दोनों, इन दोनों में से हमने x, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा कितना? x, यहाँ बचा माइनस का 4। उसके बाद इसमें x है, इसमें नहीं, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में से हम कितना कॉमन ले लेंगे? 2। अब हमने इसमें से ले लिया कॉमन 2, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 4। अब देखें ये दोनों सेम हैं, इन दोनों में से भी हमें एक कॉमन ले लेंगे। अगर ये दोनों हमारे सेम नहीं आते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, आप इन्हें ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4, ये कॉमन ले लिया। यहाँ देखो जब ये पूरा चला गया बाहर तो ये बचा x, और ये पूरा बाहर चला गया तो प्लस का 2 बचा, ठीक है। अब ये आए हमारे क्या? इसके आगे हमारे फैक्टर। अब हमें निकालने का शून्यक। अब आप ध्यान से देखें, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमें मानना जरूरी है। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे? px बराबर मान लेंगे इसे, ये वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 को शून्य लेने पर, ठीक है भाई। जब हम इसको शून्य लेंगे इसको, तो x, क्योंकि इसके फैक्टर हैं तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर हमने मान लिया 0, ठीक है भाई। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे? पहले एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर एक बार इसके। देखो हम इन्हें कहाँ रख लेते हैं? यहाँ रख लेते हैं। पहले एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर, ये माइनस का 4 पर जाकर आएगा, हो जाए प्लस का 4, ये आगा। अब क्या करेंगे? एक बार हम इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाकर आएगा, हो जाएगा x बराबर माइनस 2, ये आगा हमारा x बराबर माइनस 2। तो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 के शून्यक 4 कोमा माइनस 2 है, ठीक है भाई, ये आ गए। अब हमें क्या करनी है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब जांच कैसे करेंगे? जांच करते हैं हम, अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। शून्याकों का योग, शून्याकों का योग। अब शून्याकों का योग ध्यान से देखना क्या होता है। शून्याकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक, किसका? एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का
गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है हमारा शून्यांकों का योग। हम संबंध की जांच कर लें। अब हमारा x का गुणांक कितना, माइनस का 2 है, तो ये माइनस तो हमारा पहले ही है और इसके बाद माइनस का 2 है, ठीक है, ये हमारा होगा और उसके बाद में हमारा क्या है भाई, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए आप, अब इस क्वेश्चन को यहीं से हम देखते रहेंगे, देखते रहिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। जब हमने माइनस की माइनस में अंदर गुणा करी 2 और 1 हमारा 1 लिखो मत लिखो बराबर आएगा 2। अब दूसरी जांच कैसे करते हैं हम, दूसरी जांच शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब ये कैसे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। अचर पद, अचर क्या होता है, जो हमारा खालिस होता है बिना एक्स वाला, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अब हमारा अचर पद कितना है, ये रहा माइनस का 8 और बटे में हमारा कितना है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बराबर 1, यानी कि माइनस का 8। अब आप ध्यान से देखिए, यदि हम इनके गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है, यदि हम इन दोनों गुणा करते हैं तो 4 दूनी माइनस का 8 ये रहा, और यदि हम इनको जोड़ते हैं 4 में से 2 घटाया तो 2 ये रहा। ये होती है हमारी शून्यांकों का गुणनफल, ये रहा शून्यांकों का योग, ये रहा हमारा, ये होती है हमारी संबंध की जांच। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, ये रहा देखिए हमारा सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, s हो या t हो या x हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें इसके भी क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं। देखो दिया है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। अब आपको एक बात का सख्त ध्यान रखना है, यदि एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर की गुणा में कुछ हो तो उसके हमें लास्ट वाले में गुणा करनी है। देखो कैसे, 4 की गुणा करेंगे हम 1 में, 4 एकम 4, कितना है 4 एकम 4। अब इस 4 के आगे चिन्ह देखना है क्या है, प्लस का है। अब इसके आगे गुणा में कितना है, 4 है। अब ध्यान से देखिए, हमें इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 4 आए। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस 4 के ऐसे टुकड़े क्या होते हैं, 4 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पर 4 आए। अब आप ध्यान से देखिए, 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना होता है 4। तो हमारे फैक्टर कितना है 4, 2 गुणा 2, तो 4s स्क्वायर माइनस में s बाहर ले लेंगे, 2 प्लस में 2 और प्लस में 1 हमारा ऐसे रह गए वाला, और 4s स्क्वायर s के अंदर गुणा करें तो 2s, फिर अंदर गुणा करेंगे माइनस में 2s, फिर प्लस में 1। मैंने तुमसे बताया फिर क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना लेते हैं, बना लिए ये 2 ये 2। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो 2s ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बचा 2s, यहाँ कितना बचा माइनस का 1। इसमें देखिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें s है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें, तो इसमें से दोनों में 1 तो है, क्योंकि 1 की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इनमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, यहाँ बचा 2s, ये प्लस का था माइनस बाहर चला गया था माइनस का 1, ये 1 से हो गए। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, यहाँ बचा 2s माइनस 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालने, शून्यक। तो मैंने तुमसे बताया शून्यक के लिए px बराबर ये वाला 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 को शून्य लेने पर, क्या लेने पर, शून्य लेने पर, जब आप एक बात ध्यान से देखिए, इसको शून्य लेंगे तो इसके फैक्टर है, तो इसके बराबर ले लो ना 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0 ले लें। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ देखिए ध्यान से, जब हमने रखा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s 1 माइनस का पर क्या होगा, प्लस का, क्या होगा प्लस का। अब 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, s बराबर 1/2, एक शून्यक तो हमारा ये आ गया। उसके बाद इसके बराबर 0 लेंगे हम, 2s माइनस में 1 बराबर 0, 1 को पर ले जाओ, 2s बराबर 1, s बराबर 2 को नीचे ले जाओ, 1/2, एक शून्यक हमारा ये आगा। तो हमारा क्या, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 के शून्यक, 1 के शून्यक क्या आ गए, 1/2 कोमा में 1/2 हैं,
क्योंकि दोनों 1/1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखे कैसे करते हैं, शून्यंकों का योगफल। सबसे पहले योगफल ही तो निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा माइनस में एक्स का गुणांक। यहाँ एस नहीं है तो एस तो है, ये रहा एस, तो माइनस में काय का एस का गुणांक, क्योंकि यहां तो हमारा एस है तो इसलिए हमने एस ले लिया, बटे में एस स्क्वायर का गुणांक। क्यों लिया हमने यहाँ एस, हमने एस यहाँ इसलिए लिया क्योंकि इस सवाल में एस है, वरना एक्स वाई जेड जो भी हो उसे ले लेना। अब माइनस का तो हमारे पास है ही, उसके बाद एस का गुणांक क्या है, माइनस का 4 ही है, ठीक है, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक भी कितना हमारा 4 है। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4/4, 4 से 4 गया हमारा 1। शून्यांकों का योगफल कितना आगा हमारा 1। अब हम निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता, मैंने तुमसे बताया अचर पद, अचर यानी बिना एक्स वाला अचर पद, बटे में एस स्क्वायर का गुणांक लो इसमें, क्योंकि एस दिया है, एस स्क्वायर का गुणांक। अब आप ध्यान से देखिए, अचर पद तो हमारा कितना है 1 है, लेकिन एस स्क्वायर गुणांक कितना हमारा 1/4 है, यानी कि खाली 4, तो यह आगा हमारा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें यदि शून्यांकों को गुणांक को हम चेक करें, क्या करें चेक, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हमारे शून्यांक जो है कितने, ये भी आधा ये भी आधा, अगर आधे और आधे को जोड़ेंगे तो 1 होगा, सीधी सी बात है। और अब हम चेक करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना आ रहा हमारा 1/4। यहाँ कर लेते जैसे एग्जांपल के तौर पे, हमारा पहला गुणांक 1/2 है, दूसरा भी गुणांक हमारा कितना 1/2 है। यदि हम 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 की 2 में करेंगे तो 1/4 आया, इतना ही, ये रहा हमारा इतना कितना ही। अब हमारी क्या हुई, संबंध की जांच हो गई, ठीक है। इस उदाहरण को हम साफ कर लेते हैं। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट हमारा एरा क्या है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे क्या करेंगे हम बैलेंस करके लिख लेंगे। बैलेंस मतलब आउट हो रहा है, थोड़ा सा देखिए दिया है। अब आप एक बात बताओ ध्यान से, तुम्हें पता होगा कि x को जहां या प्लस माइनस में हम आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चिन्ह लगाना पड़ता है वही। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 6x², उसके बाद ये 7x से पहले लिख लो माइनस का 7x, ये 3 है तो इसे लिख लो बाद में 3। अब मैंने तुमसे बताया यदि x² की गुणा में कुछ हो तो उसकी गुणा बाहर बाहर करते हैं। अब कर लो इसकी गुणा बाहर बाहर, 6 तिया 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर 7 आवे, ये रहा 7, तो 18 के ऐसे टुकड़े क्या होते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, ठीक है भाई। अब हम यहाँ कर लेते हैं कैसे, 6x² माइनस में x बाहर, 9 में से 2 गया हमारा 7 और माइनस में 3। अब हम इस रफ को क्या कर देते हैं साफ। उसके बाद देखिए क्या करेंगे 6x² अंदर x से गुणा करते हैं माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3, ये दोनों। अब आप ध्यान से देखिए क्या, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 3 और इसमें भी x है इसमें भी x है, क्या ले लेंगे 3x कॉमन। हमने ले लिया यहाँ से 3x कॉमन, यहाँ बचा कितना 2x, यहाँ बचा कितना माइनस का 3 तिया 9। उसके बाद देखिए इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें x है इसमें नहीं, तो इसमें से प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस में 3। अब आप देखिए दोनों सेम है, एक कॉमन ले लो, 2x माइनस में 3, यहाँ बचा कितना 3x प्लस में 1। अब मैंने तुमसे बताया शून्यक के लिए हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं उसका मान 0 मानते हैं। मान लीजिए कैसे, शून्यक के लिए px बराबर कितना है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3x को शून्य लेने पर अब ले लो इसको शून्य, जब इसको शून्य लोगे तो इसके फैक्टर ये है तो इसके बराबर ले लो 2x माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0, ये ले लिया। अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 रखो, इसके बराबर 0, 2x माइनस में 3 बराबर 0, 2x ये माइनस का 3 पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर 2 इसके नीचे आ जाएगा 3/2, एक शून्य। तो ध्यान से देखो हमारे ये आगा। उसके बाद इसके बराबर 0 रखेंगे, 3x प्लस में 1 बराबर 0, इसके बराबर हमने 0 रखा। देखे
3x, ये 1 का हमारा प्लस का, पर जा का होगा माइनस का, तो बराबर माइनस का 3 इसके नीचे जाएगा तो x बराबर माइनस का 1/3। दूसरा शून्यंक हमारा ये आ गया। और उसके बाद हम क्या जांच करते हैं, लिख देंगे अब हम कितना 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x के शून्यक कितने हैं 3/2 कोमा में माइनस का 1/3 है, ये रे दोनों। उसके बाद हम क्या करते हैं जांच, सत्यता की जांच, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग। अब मैंने तुम्हें बता रखा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा कितना माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब आप ध्यान से देखिए सवाल में x का गुणांक कितना माइनस का 7, माइनस हमारा पहले ही है, ये तो हमारा फॉर्मूले में ही, और माइनस का 7 इसका गुणांक है, और x² गुणांक कितना 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6, यह आगा हमारा शून्यंकों का योग। अब निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल निकालो। जब तुम इनका गुणनफल निकालोगे तो क्या होता अचर पद, फॉर्मूला क्या होता अचर पद बटे में x² का गुणांक। देखिए ध्यान से x² का गुणांक। अब अचर पद कितना तुम्हारा बिना x वाला, ये रहा कितना है माइनस का 3, और x² गुणांक कितना तुम्हारा 6। तो जब हमने ये करा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/2। अब आप ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे आप ध्यान से इस सवाल में, यदि हम इनको जोड़ें, इसको और इसको जोड़ें, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 3/2 माइनस में 1/3, क्योंकि जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, प्लस करेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इनका ऐसे लिए 6, कितना है 2 तिया 3 तिया 9, और माइनस का 3 दूनी 2 एकम 2, तो 7/6, ये रहा हमारा 7/6। उसके बाद हम क्या करेंगे इनका गुणनफल, यदि हम इनका गुणनफल करें 3/2 गुणा में माइनस का 1/3, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर माइनस का 1 नीचे 2, ये रहा हमारा माइनस का 1/2। ये होते हैं हमारे संबंध के सत्यता की जांच। अब हमने इसमें 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अभी इसके पार्ट जो है 6 हैं, लेकिन हमें 3 पार्ट अगली वीडियो में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट अगर कोई भी क्वेश्चन का पार्ट समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।